आज हम लोग साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। साउंड क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग साउंड का लेक्चर 1 शुरू करने वाले हैं। फिर लगभग ये लेक्चर 2 और 3 में अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले साउंड को समझने से पहले हमको वेव्स के बारे में समझना पड़ेगा। वेव्स क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक दीजिएगा वेव। जब एक बार इजीली वेव सीख जाएंगे तो फिर साउंड पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है। पता है क्या होता है, एक बार वेव सीखने के लिए मस्त एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक। उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है बिल्लू दा भाई। क्या नाम है? बिल्लू दा भाई, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये है अपने बिल्लू दा भाई। इनका नाम है बिल्लू द भाई। और इसकी एक दोस्त है जिसका नाम है पिंकी। क्या नाम है? पिंकी। ओके, देखिए इसकी दोस्त मान लेते हैं कि ये है, यहाँ पे है। आज है बिल्लू का बर्थडे। बिल्लू का क्या है आज? बर्थडे, ठीक। बिल्लू को पिंकी को टॉफी देना है। ओके, तो लेकिन होता क्या है ना कि क्लास में एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। बिल्लू खुद जाके टॉफी नहीं दे सकता है। ओके, और यदि मान लो कि बिल्लू फेंक के देता है टॉफी पिंकी को, तो गलती से उस टीचर को लग गया तो फिर तो गया बिल्लू एकदम स्कूल से बाहर। गजब गजबे वोकाल हो जाएगा फिर, ठीक। अब देखिए, अब ये बिल्लू यहाँ पे है, पिंकी यहाँ पे है, ठीक। बिल्लू है सबसे लास्ट बेंच पे, सबसे लास्ट बेंच पे है, और पिंकी फर्स्ट बेंच पे है। और यहां पे बैठे हुए हैं टीचर। तो बिल्लू ना ही पिंकी को जाके उठ के जाके ट्रॉफी दे सकता है और ना ही फेंक सकता है, दोनों में ही दिक्कत है। तो बिल्लू क्या करता है, बिल्लू जो है सो क्या करता है, सुनिए। देखिए बिल्लू क्या करता है, यहां पे से कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, सेकेंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे से बैठे हुए हैं। अब मान लेते इसका नाम ले लेते हैं। बोलेगा मुन्नू है, ये कौन है? मुन्नू। ये है टुन्नू और ये है गुन्नू। तो बिल्लू क्या करता है, अपने हाथों से ट्रॉफी लेता है और इस ट्रॉफी को मुन्नू को पास कर देता है, और मुन्नू को बोलता है कि मुन्नू ये ट्रॉफी लो और टुन्नू को पास कर दो। फिर मुन्नू क्या करता है, ट्रॉफी लेता है और टुन्नू को पास कर देता है। फिर टुन्नू लेता है ट्रॉफी और टुन्नू क्या करता है, टुन्नू गुन्नू को ट्रॉफी पास कर देता है। अब क्या करता है गुन्नू, फाइनली पिंकी के पास ट्रॉफी को पहुंचा देता है, ठीक। अब एक चीज देखिए, क्या बिल्लू खुद मूव किया? क्या बिल्लू उठ के गया पिंकी के पास? नहीं, बट इसको जो पहुंचाना था वो तो पहुंच गया। चॉकलेट यार, चॉकलेट, हाँ ठीक। बिल्लू जो ट्रॉफी है वो पिंकी तक पहुंचा दिया। कैसे? उसके बीच में जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, मुन्नू टुन्नू और गुन्नू, वो उसको ट्रॉफी पास करता है, वो फिर अगले को पास करता है, ऐसे ट्रॉफी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। बट क्या पिंकी खुद मूव की? नहीं। क्या बिल्लू खुद मूव किया? नहीं। बट मतलब बिल्लू का ना मूवमेंट हुआ है, ना पिंकी का मूवमेंट हुआ है, बट वो लोग सिर्फ अपने जगह से थोड़ा सा हिले हैं, फिर अपने जगह पे आ गए। देखिए क्या हुआ होगा, मुन्नू थोड़ा हिला होगा, थोड़ा वाइब्रेट किया होगा और अपने जगह पे आ गया होगा। टुन्नू थोड़ा हिला होगा, फिर अपने जगह पे आ गया होगा। गुन्नू भी थोड़ा हिला होगा और अपने जगह पे आ गया होगा। और पिंकी को फाइनली रिसीव हो गया होगा टॉफी। यही सेम चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं वेब में। सर आप ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? अरे यार देखो, जब ये समझ जाएंगे तो वेब समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है। मान अभी क्या था कि बिल्लू चॉकलेट पास कर रहा था, वेव्स में भी सेम चीज होता है। वेव्स में क्या होता है समझिए, वेव्स में एक एनर्जी पास करती है। क्या पास करती है? एनर्जी।
वेव्स में एनर्जी पास करती है। मतलब वेव क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है। जिस तरह से बिल्लू क्या करता है, चॉकलेट चॉकलेट कैरी करता है, उसी तरह वेव्स क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। ठीक, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए है, मान लीजिए कि यहां पे एक पार्टिकल ए है और यहां एक पार्टिकल है बी। अब क्या है, ए से लेके बी तक को एनर्जी पहुंचाना है, तो क्या होगा, यदि हम वेव के थ्रू इस ए से बी तक एनर्जी पहुंचाते हैं तो ना ए मूव करेगा ना बी मूव करेगा, बट इसके बीच में जितने ही पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में जितने ही पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने पार्टिकल्स हैं ये अपने ही जगह पे, ये अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करेंगे, और बट इनका नेट मूवमेंट कुछ नहीं होगा, बट ये अपने जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और ए से लेकर एनर्जी फाइनली बी तक पहुंचाएंगे। क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट करेंगे, फिर थोड़ा यहां पहुंचाएंगे, फिर आगे आगे ऐसे करते करते फाइनली बी तक पहुंच जाएगा। तो वेव क्या होता है, वेव एक डिस्टरबेंस है, एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है, जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है अपने प्लेस पे और एनर्जी कैरी करता है। समझ में आ गया? तो लिख सकते हैं हम लोग, पहले इनमें से इसमें से कुछ इंपोर्टेंट लगे तो नोट कर लीजिए तो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए ओके। वेव का डेफिनेशन लिखते हैं। ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस, वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस in which net movement of particle is जीरो। मतलब कोई पार्टिकल नेट मूवमेंट नहीं करता है, बट अपने ही जगह पे वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, बट it carries energy from one point to another point। तो क्या है वेव? एक वेव, ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन विच नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इन विच नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो नेट मूवमेंट है वो जीरो है, बट पार्टिकल अपने जगह पे वाइब्रेट करता रहता है, बट इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, आ गया समझ में? तो लिख लीजिए इसमें, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए तो थोड़ा सा। इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं, each particle vibrates at their own place, at their own place। हर पार्टिकल अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करता है। ठीक है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, कोई पार्टिकल यहां से वहां ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक, तो वेव क्या है? ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन विच द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, बट इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ईच पार्टिकल वाइब्रेट्स एट देयर ऑन प्लेस, सब पार्टिकल्स अपने ही प्लेस पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स, आ गया समझ में? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है। चलिए ठीक, आगे बढ़े तो एक पॉज लेके इसको नोट कर लीजिए तो थोड़ा सा। ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स समझ में आ गया? वेव्स में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। सर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसमें कोई पार्टिकल नेट मूवमेंट नहीं करता है।
कोई पार्टिकल खुद नहीं जाएगा, सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, अपने दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देगा, फिर वो अगला पार्टिकल को, फिर वो अगला पार्टिकल, ऐसे ए से लेके बी तक या फिर एक्स से लेके जेड तक, जहां से जहां जाना है वो एनर्जी पहुंच जाएगा, बट कोई पार्टिकल मूवमेंट नहीं करेगा। इसी को हम सर बोलते हैं वेव। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि वाटर वेव देखे होंगे आप। मान लीजिए एक रिवर है, उसमें पूरा पानी एकदम शांत है। ठीक, उसमें क्या करना है, एक स्टोन लेना है, उसको ड्रॉप करना है पानी में। आप देखिएगा क्या होगा कि उसमें एक वेव बनता हुआ दिखेगा। आपको लग रहा होगा कि कुछ पानी चल रहा है, बट ऐसा पानी नहीं चलता है। सर कैसे समझेंगे पानी नहीं चलता है? समझते, सुनिए। आप क्या करिएगा, एक लीफ लीजिएगा, पत्ता। सर लीफ कौन से पेड़ का? अरे यार किसी पेड़ का ले लो यार, मैंगो का, नीम का, जिस पेड़ का लेना है ले लो। एक लीफ ले लेना है, ठीक है, उसको पानी में दे देना है, आराम से दे दिए पानी में। अब स्टोन ड्रॉप करिएगा, देखिएगा कि लीफ जो है अपने ही जगह पे वाइब्रेट करता होगा, मतलब ऊपर नीचे करता होगा, बट एक सर्कल होगा पानी का, वो आगे बढ़ रहा होगा। तो क्या पानी जा रहा है कहीं? पानी कहीं नहीं जा रहा है। पानी सिर्फ अपने जगह पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाटर अपने जगह पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और अगले वाटर को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे करते करते एक सर्कल बड़ा होते जाता है। बट देखिएगा लीफ जो है अपने ही जगह पे वाइब्रेट करता होगा। आ गया समझ में? ठीक, अब एक रोप वेव का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिएगा रोप वेव में क्या होता है, जब रोप वेव ऐसे, जब आप रोप को ऐसे करेंगे तो क्या होगा, रोप तो अपने आपके हाथ में ही रहेगा। क्या रोप कहीं चल जाता है? नहीं, लेकिन देखिए कुछ तो जा रहा है, दैट इज कुछ तो जा रहा है। वही क्या है, वही एनर्जी है। वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है। आ गया समझ में? वाटर वेव है, रोप वेव है, लाइट भी एक वेव है, साउंड भी क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव है। ठीक, इसलिए हम वेव पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेव्स। चलिए टॉपिक दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेव्स। on the basis of medium, ठीक है। होता क्या है, कुछ ऐसा वेव्स होता है जिसको कैरी करने के लिए, जो एनर्जी कैरी करने के लिए पार्टिकल्स का हेल्प लेता है। बट कुछ ऐसा वेव्स होता है ना बुआ, जो बिना किसी पार्टिकल के एनर्जी कैरी कर सकता है। ठीक, चलिए समझते हैं। लाइट एक वेव है, मानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। सुनिए, सन कितना दूर है, अर्थ से करोड़ ऑफ किलोमीटर्स दूर है। ठीक, बट सन से लेके अर्थ तक लाइट आता है कि नहीं आता है? सन से अर्थ तक, मरकरी तक, वेनस तक, हर जगह लाइट पहुंचता है। हर एनिमल्स को, हर तुच्छ प्राणी को, सबको मिल रहा है लाइट। बट सन से लेके अर्थ तक क्या कुछ है? कुछ है क्या? नहीं, पूरा का पूरा वैक्यूम है। ना एयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना कोई पानी है, कुछ नहीं है, ना आयरन है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कोई पार्टिकल नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा वैक्यूम है। बट लाइट सन से लेके यहां तक आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ठीक, तो लाइट क्या है, बिना मीडियम के भी चल सकता है। अब देखिए, मान लीजिए क्या यहाँ पे लाइट जाता है कि नहीं, हम टॉर्च को ऑन करते हैं यहाँ पे तो टॉर्च से देख सकते हैं। बल्ब जलाते हैं अर्थ पे तो बल्ब से हम पढ़ सकते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि लाइट वेव ऐसा वेव है जो विदाउट एनी मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक, बट कुछ ऐसा वेव्स होता है, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। पता है क्या होता है, एक बार ना बिल्लू पिंकी ट्रिप पे जाते हैं, पूरा क्लास आता है ट्रिप पे। ठीक है, ऐसा जगह नहीं, दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, ऐसा कुछ जगह नहीं जाता है। ठीक है, वो जाता अमेरिका नहीं, अमेरिका नहीं, रसिया नहीं यार, सुनो, वो क्या करता है ना, वो जाता है मून पे। अच्छा सर, एक बार बिल्लू, पिंकी और पूरा क्लास कहाँ आता है, मून पे आता है। ठीक है, अब मून पे आता है ना तो बिल्लू बोलता है, अरे यार यही तो मौका है, इसी का तो फायदा उठाना है हमको। सब याद रखा कि बिल्लू मून पे किया था। क्या सर? अरे यार समझ सकते हो तुम। तो बिल्लू क्या करता है ना, एकदम जोर जोर से वही 3 वर्ड्स बोलता है। समझ में आ गया होगा, डिटेल से नहीं जाएंगे। ठीक, देखो क्या करता है ना बिल्लू, वही 3 वर्ड्स पिंकी को बोलता है, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बट पिंकी सुन ही नहीं पा रही है। पिंकी बोले, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्लू अपना गला खराब कर लेता है बोलते बोलते एकदम। फिर जब वो अर्थ पे आता है, एकदम सैड हो गया, अरे यार हमको तो पिंकी रिजेक्ट कर दी, ये वो सोचने लगता है। फिर मेरे पास आता है, सर पता है आपको,
हम गए थे ना वहाँ मून पे, तो बहुत बोले पर पिंकी सुन ही नहीं पाई। हम बोले अरे यार साउंड तो तुम बोल रहा था, मतलब तो अपने अपने बॉडी के अंदर से या अपने लैरिंग्स से क्या निकाल रहा था, साउंड निकाल रहा था, वॉइस बॉक्स से साउंड निकाल रहा था, बट उस साउंड को मून पे कैरी करने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या साउंड? जब हम बोल रहे हैं और पिंकी जो सुन रही होगी, मान लिया बिल्लू बोल रहा है, पिंकी सुन रही है, तो दोनों के बीच में कोई मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है। साउंड एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या फिर गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। ठीक, देखिए जैसे लाइट वेव है, लाइट वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। नहीं सॉरी, लाइट वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, बट साउंड वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ठीक, अब देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। एंड सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। Non-mechanical wave. There are two types of wave on the basis of medium, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब समझते हैं, नाम से क्लियर है, मैकेनिकल, एम फॉर मैकेनिकल और एम फॉर मीडियम चाहिए। ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। और ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, नॉन मीडियम होना चाहिए, नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। आ गया समझ में? तो हम लिख सकते हैं द वेव विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम। चलिए लिखते हैं साथ में, द वेव विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम, ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट, टू प्रोपागेट, या इसी को हम बोल सकते हैं टू ट्रेवल, टू ट्रेवल। मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। सर व्हाट इज मटेरियल मीडियम? क्या होता है ये? चलिए समझते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम बोले तो या तो सॉलिड हो सकता है मीडियम, लिक्विड हो सकता है मीडियम, गैस हो सकता है मीडियम। ठीक, ये सब क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू वेव चलता है। जैसे देखिए, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि आपका साउंड वेव है। साउंड वेव क्या वैक्यूम में ट्रैवल कर पाएगा? नहीं सर, नहीं ट्रैवल कर पाएगा। तभी तो बिल्लू इतना चीख रहा है बट पिंकी सुन ही नहीं पा रही है। ठीक, यही एग्जांपल है। दूसरा है वाटर वेव। अरे यार वाटर होगा ही नहीं तो वाटर वेव कैसे बनेगा? ठीक है। अब देखिए, अब अगला है रोप वेव भी मान ले सकते हैं। रोप से जो वेव बनता है, यदि रोप ही नहीं होगा तो क्या वेव बन पाएगा? नहीं ना। ठीक, तो रोप भी एक मीडियम है, वाटर भी क्या है? एक मीडियम है। साउंड को भी मीडियम चाहिए, एयर या तो लिक्विड या तो फिर गैस, कुछ भी चाहिए। अगला है नॉन मैकेनिकल वेव, ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए। सर एग्जांपल सर समझते हैं। देखिए, द वेव, लिखिएगा साथ में, द वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल, सॉरी, द वेव विच डजंट रिक्वायर, विच डजंट require a material medium to travel। ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे लाइट वेव। लाइट वेव क्या है? जैसे लाइट वेव सन से लेके अर्थ तक विदाउट एनी मीडियम आ जाता है। ठीक, लेकिन हीट भी तो आ रहा है ना। लाइट क्या, तो हीट भी आसानी से क्या निकलता है? लाइट भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है, हीट भी तो पहुंच पा रहा है। मतलब हीट भी क्या है? हीट भी क्या है? हीट भी एक नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि हीट को भी चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं सर,
एग्जाम्पल में लिखिएगा लाइट वेव, हीट वेव। अरे बस ऐसे सोचना है। ऐसा वेव जिसको मीडियम चलने के लिए चाहिए उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। ऐसा वेव जिसको मीडियम चलने के लिए नहीं चाहिए उसको क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, सिंपल। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड वेव, वाटर वेव, उसके बाद ये सब साउंड वेव हो गया, वाटर वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, वाटर वेव्स हो गया और रोप वेव हो गया। ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? द वेव विच डजंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट वेव है, हीट वेव है, इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हैं रेडियो वेव्स। जैसे हम लोग मून पे जाते हैं, तो मून पे जब जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो जब बात करते हैं ना, तो वहां पे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम कुछ बोले वो सुन लिया, ऐसा बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मीडियम है ही नहीं, वहां पे साउंड वेव चल ही नहीं पाएगा। ठीक, बट हम लोग वहां जब बात करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है एक रेडियो वेव। क्या यूज करते हैं हम लोग? रेडियो वेव का हम हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो मून पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है, बट रेडियो वेव के थ्रू हम बात कर पा रहे हैं कि नहीं बात कर पा रहे हैं। इसलिए रेडियो वेव भी क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। रेडियो वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा पॉज लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वेव्स को और भी दो टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल किस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है, उस बेसिस पे वेव्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझते हैं सर, इतना भारी ना। अरे यार कुछ नहीं है, समझते हैं, समझो आराम से। लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव।